Jai Gurudev students, today's work of EBS class 4th chapter 3 our organ system। बेटा कल हमने आपको हाफ चैप्टर की रीडिंग कराई थी, आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। नाउ योर टॉपिक इज सर्कुलेटरी सिस्टम। टेक अ कार्डबोर्ड पाइप ऑफ शॉर्ट लेंथ, कीप इट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर फ्रंट चेस्ट। एक छोटी लेंथ का एक पाइप लीजिए और अपने फ्रेंड की चेस्ट पर लेफ्ट साइड रखिए। सी दैट देयर आर नो साउंड अराउंड that may disturb you। आप देखेंगे कि जब तक आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे अपने फ्रेंड को, जब तक कोई साउंड नहीं आएगी। लिसन टू द साउंड कमिंग फ्रॉम इनसाइड द पाइप केयरफुली। यू मस्ट बी हियरिंग अ लव साउंड, दीज आर साउंड्स कमिंग राइट फ्रॉम हिज हर हार्ट। जब आप अच्छे से केयरफुली पाइप में से सुनेंगे तो एक साउंड आता है, एक लव साउंड की आवाज आएगी। तो वो कहाँ से आती है वो आवाज? हमारे हार्ट से। अवर ऑर्गन्स, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स टुगेदर रन्स अवर सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक साथ रन करती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। द हार्ट वर्क्स ऑल द टाइम इवन व्हेन वी आर स्लीप। हमारा हार्ट जो है वो हर टाइम वर्क करता है जब हम सोते हैं। जब भी इट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी के हर पार्ट्स में ब्लड को पंप करता है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? हमारी रक्त वाहिकाएं। एज ब्लड फ्लोज थ्रू द बॉडी इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल इट्स पार्ट्स एंड टेक अवे द वेस्ट मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही हमारा ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी में जाता है तो उससे हमारा क्या होता है? हमारा फूड डाइजेस्ट होता है और हम हमारे सब पार्ट्स में एंड ऑक्सीजन टू ऑल इट्स पार्ट्स, और उनको ऑक्सीजन मिलती है हमारे हर पार्ट्स को। और ये जो होते हैं हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट आर कॉल्ड veins and the blood vessels that carry oxygen rich blood away from the heart are called arteries। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारे ब्लड को हार्ट तक ले जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वीन्स। और जो हमारी ऑक्सीजन से भरपूर रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? धमनियां। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम। टेक अ डीप ब्रीथ इनसाइड, यू विल फील योर चेस्ट एक्सपेंडिंग। जब आप एक लंबी सांस लेते हैं तो आपको लगता है आपकी चेस्ट बड़ी हो रही है। लीव योर ब्रीथ ग्रेजुअली एंड सी हाउ योर चेस्ट कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल फॉर्म। जैसे ही आप अपनी सांस छोड़ देते हैं उसके बाद आपकी चेस्ट जो होती है वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो हमारी सांस लेना और सांस छोड़ना जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। Our organs, nose, windpipe and lungs together form our respiratory system। जो हमारी नोज, विंडपाइप और लंग्स होते हैं वो एक साथ किसकी फॉर्म में होते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम की। द एयर दैट वी ब्रीथ इन थ्रू आवर नोज इज रिच इन ऑक्सीजन बट हैज अदर गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स टू। नोज के थ्रू सांस लेते हैं हवा में तो उससे हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन, और अदर गैसेस भी मिलती हैं और डस्ट पार्टिकल्स भी मिलते हैं। द डस्ट पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द बंच ऑफ स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट इनसाइड आवर नोज एंड द फिल्टर्ड एयर गोज डाउन द विंड पाइप एंड रीचेज आवर लंग्स। जो हम एयर से ब्रीथ लेते हैं वो हमारी विंड पाइप से होते हुए लंग्स तक जाती है, और जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारी नोज में छोटे छोटे बाल होते हैं, तो उनके थ्रू वो डस्ट पार्टिकल्स हमारे अंदर नहीं जाते। हमारी फ्रेश एयर, जब भी हम सांस लेते तो हमारी फ्रेश तरीके से हमारी सांस हमारे लंग्स तक पहुंचती है। द लंग्स फिल्टर द एयर। जो लंग्स होते हैं वो एयर को फिल्टर करते हैं। दे ऑब्जर्व द नेसेसरी ऑक्सीजन एंड थ्रो आउट द अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड that we breathe out through our nose similarly। ये जो दे ऑब्जर्व नेसेसरी ऑक्सीजन, तो वो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ऑक्सीजन, और जो हमें नहीं चाहिए गैस कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम बाहर निकालते हैं। नाउ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स आवर एक्शंस। जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। द ब्रेन इज द इंटरनल पार्ट ऑफ दिस सिस्टम दैट अलाउज यू थिंक, फील एंड रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली।
जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है इस सिस्टम का, जो कि हमें सोचने, फील करने और रेस्पॉन्ड करने पर अलाउ करता है। यू इमीडिएटली रिमूव योर हैंड इफ यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट आयरन। आप अपने हाथ, जब आपका हाथ गरम प्रेस पर छुल जाता है अचानक, तो आप जल्दी से अपना हाथ हटा लेते हैं। यू विंक योर आईज एज सून एज समवन ब्रिंग समथिंग क्लोज टू योर आईज। जब आपकी आईज के पास कोई आ जाता है या कुछ भी आ जाता है तो आप जल्दी से अपनी पलकें झपक लेते हैं। हु गाइड यू टेक यू विल बी हर्ट। आपको कौन गाइड करता है कि आप हर्ट हैं? इट इज आवर नर्वस सिस्टम दैट इज वर्किंग एट दैट टाइम। तो ये आपका नर्वस सिस्टम है जो कि इस टाइम वर्क करता है। अवर ऑर्गन, ब्रेन, नर्व्स एंड स्पाइनल कोड कंबाइन टू फॉर्म ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। जो हमारा ब्रेन, नर्व्स और जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ये सब कंबाइन होते हैं किसकी फॉर्म में? नर्वस सिस्टम की फॉर्म में। द ब्रेन कनेक्ट्स इटसेल्फ टू एवरी पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी थ्रू नर्व्स। जो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं हमारे ब्रेन से, किसके थ्रू? एक नर्व्स के थ्रू। द स्पाइनल कोड एंड नर्व्स हेल्प द ब्रेन टू गिव कमांड्स टू द बॉडी पार्ट्स एंड कंट्रोल देयर एक्शंस। जो हमारे स्पाइनल कोड और नर्व्स होती हैं वो हेल्प करती हैं हमारे ब्रेन को कमांड्स देने के लिए, हमारी बॉडी पार्ट्स में कमांड देने के लिए और उसके एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम is responsible for our survival on the earth. As seeds enable the plant to grow in multiples, so is this system helpful in giving birth to a new child. It is the mother who bears the child in her womb till it's grow and is born. ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हमारे पृथ्वी पर जीने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हमारे जो बीज होते हैं वो हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ऐसे ही जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये जैसे कि कोई नया बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें ये सिस्टम हमारी हेल्प करता है। इट इज द मदर हु बियर्स। जैसे कि जब मदर किसी चाइल्ड को अपने वोम में 9 महीने तक रखती हैं, उसके बाद बच्चा जन्म लेता है। Growing up with values. The various organ that works in our body teach us to work as a team. जो हमारी बॉडी में जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि एक टीम में काम करना चाहिए एंड सपोर्ट ईच अदर, और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। दिस इज हाउ वी सक्सीड इन लाइफ। तभी हम अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे। तो वर्क टुगेदर, ग्रो टुगेदर। तो स्टूडेंट्स आज आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिए, इसको समझिए। थैंक यू।